अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपके लिए एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ। तो बेसिकली आज के कंपैरिजन के अंदर हम दो एसयूवीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। एक है हमारे पास यहाँ पर किया स्पोर्टेज 2022 और इसे हम कंपेयर करेंगे इस गाड़ी के साथ MG HS 2022 के साथ। हम दोनों गाड़ियों के अंदर देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बुरी है इन दोनों गाड़ियों में से, और साथ ही साथ हम प्राइस को कंपेयर करेंगे, फीचर्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आई होप कि ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल आप मिस ना करें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी किस्म के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म के रिव्यूज़ आते रहते हैं, डिफरेंट गाड़ियों के कंपैरिजन आते रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो ये वाली है सदर में, बिल्कुल मेन आप सदर में आए तो मोनाल से थोड़ा सा नीचे आपको ये ब्रांच नज़र आ जाएगी। दूसरी जो ब्रांच है वो GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक खरीदने का आपका जहन बनता है या आप इंटरेस्टेड होते हैं तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए प्राइस तो आपको बताई ही जाएगी, बाकी अवेलेबिलिटी और कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं www.saigalmotorsports.pk पर। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसा पाकिस्तान का वाहिद ऑटोमॉल है जिसके ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड तमाम तर सॉल्यूशंस एक ही रूफ के नीचे मिलते हैं। जैसा कि अगर आपने कोई एसेसरीज खरीदनी है, अपनी गाड़ी को फेस अपलिफ्ट कराना है, डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन का मसला है, इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है, कोई भी गाड़ी को आपने फाइनेंस करना है, ब्रांड न्यू या यूज्ड गाड़ी खरीदनी है, ये सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर एक ही रूफ के नीचे ऑफर किए जाते हैं। तो आपको डिफरेंट जगहों पर हर एक काम को करवाने के लिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए, आपके तमाम तर काम जो हैं यहीं पर हल कर दिए जाएंगे। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलें, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया है, अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर इस कंपैरिजन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मौका मिले इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने का तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों गाड़ियां इस वक्त आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव और इस तरफ है हमारे पास MG HS। पहले तो हम दोनों गाड़ियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। डायमेंशंस की बात करते चलें तो जो स्पोर्टेज है इसकी लेंथ 4485 mm है और जो ये वाली गाड़ी है इसकी लेंथ 4574 mm है, यानी कि स्पोर्टेज से MG HS लेंथ में ज़्यादा लॉन्ग है। उसके अलावा अगर विड्थ की बात करते चलें तो MG HS जो है इसकी विड्थ है 1876 mm, जबकि जो ये वाली गाड़ी है स्पोर्टेज इसकी 1855 mm विड्थ है, यानी कि वाइड भी जो MG HS है वो स्पोर्टेज से ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम हाइट की बात करें तो MG HS जो है इसकी हाइट आ जाती है 1664 mm, जबकि इस गाड़ी की हाइट आ जाती है 1635 mm। हाइट में भी ये गाड़ी कम है। उसके अलावा अगर व्हील बेस की बात करते चलें तो किया स्पोर्टेज जो है इसकी व्हील बेस बन जाती है 2670 mm, जबकि इस गाड़ी की व्हील बेस बन जाती है 2722 mm। तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी स्पोर्टेज की निस्बत MG HS ही होगी। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते चलें तो जो MG HS है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है, जबकि स्पोर्टेज की ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm है। तो स्पोर्टेज थोड़ी सी कम है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। कर्व वेट की बात अगर हम करते चलें तो MG HS का कर्व वेट जो है ये आ जाता है 1550 kg, जबकि स्पोर्टेज की अगर कर्व वेट की बात करें तो 1500 kg इसका कर्व वेट है। तो बेसिकली इसका कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा है उस गाड़ी की निस्बत। अब अगर हम इंजन्स को कंपेयर करें तो स्पोर्टेज के अंदर 2000 सीसी का नॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जबकि MG HS के अंदर 1500 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है। लेकिन पावर फिगर्स MG HS के किया स्पोर्टेज की निस्बत ज़्यादा हैं, उनके बारे में भी वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे। बूट स्पेस की बात करते चलें तो किया स्पोर्टेज है इस गाड़ी की बूट स्पेस है 869 लीटर्स। बूट स्पेस इस गाड़ी की बहुत ही कोई ज़्यादा है, जबकि अगर हम MG HS की बूट स्पेस की बात करें तो इसकी बूट स्पेस है 463 लीटर। तो तकरीबन जो स्पोर्टेज है उसकी बूट स्पेस MG HS की निस्बत डबल है। उसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी दोनों गाड़ियों के अंदर 5 पर्सन्स की है। इसके साथ साथ MG HS के अंदर आपको 1500 सीसी का एक इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 160 हॉर्स पावर 5600 RPM पर प्रोड्यूस करता है और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस गाड़ी को भगाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अमाउंट है। इसके साथ साथ अगर हम स्पोर्टेज की बात करते चलें
तो ये 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 196 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब पावर फिगर्स तो स्पोर्टेज के कम हैं, लेकिन स्पोर्टेज का इंजन जो है ये लो कंप्रेशन वाला नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जिसका मतलब है कि इस गाड़ी के इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी, जबकि ये वाला जो इंजन है ये हाई कंप्रेशन वाला टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। और ऐसे इंजन से आप मैक्सिमम पोटेंशियल तो हासिल कर सकते हैं टर्बो वगैरह के ज़रिए, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इन गाड़ियों के अंदर प्रीमियम फ्यूल यूज़ किया जाता है, जबकि जो स्पोर्टेज है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रीमियम फ्यूल यूज़ करें या आप रेगुलर फ्यूल यूज़ करें, उससे कोई भी मसला नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आते हैं। कंप्रेशन रेशो की बात करते चलें तो जो किया स्पोर्टेज है इसका कंप्रेशन रेशो 10.3:1 है, जबकि जो MGHS है इसका कंप्रेशन रेशो 11.5:1 है। दोनों गाड़ियों के अंदर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन की अगर बात करते चलें तो जो किया स्पोर्टेज है इसके अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि जो MGHS है इसके अंदर आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा बेसिक अगर स्पेक्स की बात करें, दोनों गाड़ियों के फ्रंट साइड पर मैकपर्सन स्टर्ट सस्पेंशन आते हैं, बैक साइड पर मल्टी लिंक सस्पेंशन आते हैं। तो कंफर्ट लेवल तकरीबन दोनों गाड़ियों का आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि सेम ही है। जो किया स्पोर्टेज है इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आती हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी मिल जाती है। सो ये थी इन दोनों गाड़ियों की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ रह गई, फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो स्पोर्टेज का फ्यूल टैंक 62 लीटर्स का है, जबकि इस गाड़ी का फ्यूल टैंक है 55 लीटर्स का। और कंपनी के मुताबिक दोनों ही गाड़ियों की जो फ्यूल एवरेज है वो 9 से 11 की एवरेज आपको मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से रियलिस्टिक एवरेज जो है इस गाड़ी की आपको मिल जाती है 9 से 10। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है, जबकि इस गाड़ी की जो रियलिस्टिक फ्यूल एवरेज है वो 7 से 8, कई लोग कहते हैं कि 5 से 6 की एवरेज भी आपको मिलती है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ड्राइव करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो लोग जिन्होंने MGHS ऑलरेडी रखी हुई है या पहले कभी यूज़ किया है, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि रियलिस्टिक फ्यूल एवरेज MGHS की क्या आती है, खाली गाड़ी के साथ भी, और अगर आप फुली लोडेड 5 बंदे बिठाकर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं फिर भी। और अगर आपने किया स्पोर्टेज रखी हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप उसको ड्राइव कर रहे हैं अरसे से, तो रियलिस्टिक फ्यूल एवरेज आपकी गाड़ी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो MGHS है ये इसके अंदर आपको बहुत सारे हाईटेक फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको स्पोर्टेज के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्पोर्टेज है उसका इंजन ज़्यादा रिलायबल है, बड़ा इंजन है, फ्यूल एवरेज बेहतर है, आप इसको रेगुलर फ्यूल पर यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो MGHS है इसके साथ फिर कुछ चीज़ें बुरी भी आती हैं। कॉन्स में आपको इसका इंजन 1.5 लीटर का है, ज़्यादा रेव करता है, फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा करता है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इसकी जो ड्राइविंग कॉस्ट है वो स्पोर्टेज की निस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। MGHS के अंदर आपको 6 अदद एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं जो कि स्टॉक फैक्ट्री से आते हैं, जबकि किया स्पोर्टेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स की फैसिलिटी मिलती है। दोनों गाड़ियों के अंदर मोबिलाइज़र आपको मिल जाएगा, ABS मिल जाएगा, लेकिन डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं आता। और इसके साथ साथ हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जो है वो MGHS के अंदर आपको मिलता है, जबकि किया स्पोर्टेज के अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। इसके साथ साथ MGHS के अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की फैसिलिटी मिलती है, स्पोर्टेज में आपको ये भी नहीं मिलती। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी मिल जाती है, अलॉय व्हील्स दोनों गाड़ियों के अंदर आ जाते हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं वो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। एक और चीज़ कि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से ये दोनों गाड़ियाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर मशहूर भी हैं। और इसके अलावा अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ऑक्सिलरी पोर्ट और USB पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि नेविगेशन हो गया, ड्राइविंग मोड्स हो गया, क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटी होगी, दोनों गाड़ियों में मिलती है। लेकिन स्पोर्टेज के अंदर आपको बेसिक क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जबकि MGHS के अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जिसके अंदर गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग वगैरह या एक्सेलरेशन अगली गाड़ी को डिटेक्ट करते हुए खुद करेगी। तो इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो बड़ा ही एडवांस किस्म का है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती हैं। तो इस तरह की तमाम बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, तो अभी हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। बाबर, मुझे ये बताइए कि जो MGHS है इसकी प्राइस क्या है, मॉडल क्या है? सॉरी, ये तो स्पोर्टेज है, स्पोर्टेज का क्या मॉडल और क्या प्राइस है, और फिर MGHS की मॉडल और प्राइस बताइए ताकि व्यूअर्स को डिफरेंस का भी पता चल सके। जैन भाई ये
2021 मॉडल है। अच्छा 2021 मॉडल एंड प्राइस अगर इसकी बात की जाए तो 73,50,000 इसकी आस्किंग की जा रही है स्पोर्टेज की। ठीक है। अच्छा ये 21 है, मैं समझा 22 है, मैंने वीडियो में 22 बताया। 21 है, ठीक है। तो गाइज ये एक और करेक्शन, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 22 और 21 के अंदर फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो कागजात के अंदर जो इनवॉइस डेट होती है उसका ही फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अच्छा अब बताएं इसकी प्राइस और फिर उसकी भी बताएं। 21 मॉडल है और प्राइस इसकी 73,50,000 आस्किंग की जा रही है। ओके। किया स्पोर्टेज। और जो MG-HS है उसके बारे में MG-HS है वो भी 21 मॉडल है। 2021 मॉडल HS टॉप वेरिएंट है, उसकी आस्किंग कर रहे हैं 68 लाख 68 लाख रुपये। नेगोशिएशन वगैरह हो जी हो जाएगा, वो ऑब्वियसली एट अ टाइम मौके पर हो जाएगा। सो गाइज ये अभी की प्राइसेस हैं, क्योंकि आजकल मार्केट की प्राइसेस इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं कि कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि अगले हफ्ते क्या प्राइसेस होंगी। बहरहाल आज की डेट के अंदर जब वीडियो अपलोड हो रही है तो आज की डेट के अंदर आपको इन दोनों गाड़ियों की ये प्राइसेस मिलेंगी। अगर आप इनमें से कोई को खरीदना चाहें, बाबर साहब का नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, या साइकिल मोड स्पोर्ट्स के नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। बाबर थैंक यू सो मच। तमाम तर टेक्निकल स्पेक्स को डिस्कस कर लिया हमने, प्राइस को डिस्कस कर लिया। अब जरा दोनों गाड़ियों की शक्लें आपको दिखाते हैं। तो स्पोर्टेज का फ्रंट फेस आप देख सकते हैं और MG-HS का फ्रंट फेस आप देख सकते हैं। मेरा ओपिनियन अगर आप लेना चाहते हैं तो MG-HS की शेप ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके ये थोड़ी सी शार्प नज़र आती है, थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइल में स्पोर्टियर शेप इसकी नज़र आती है, जबकि MG-HS थोड़ी सी कम स्पोर्टी और थोड़ी सी ऐसे गोल मटोल सी नज़र आती है, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ी सी पसंद नहीं है। मुझे ये वाली शेप ज़्यादा पसंद है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सी शेप ज़्यादा अच्छी लगी है, किस गाड़ी की शेप अच्छी लगी है। ग्रिल्स की बात करते चलें तो जो ये गाड़ी है इसकी टाइगर नोज टाइप ग्रिल आपको मिलेगी ग्लॉसी ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में, जबकि इस गाड़ी की जो ग्रिल है ये आपको, इसको आप गैलेक्सी ग्रिल भी कह सकते हैं MG के बैच के साथ, और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट व्यू कैमरा की फैसिलिटी भी आती है, जबकि इस गाड़ी के अंदर वो आपको नहीं मिलेगी। एक और चीज़ कि स्पोर्टेज के अंदर आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जबकि MG-HS के अंदर फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी नहीं मिलती, बट इसमें कैमरा की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लाइट्स की तरफ आ जाएँ तो MG-HS की लाइट्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं। प्रोजेक्शन के साथ साथ इसमें आपको DRLs का कॉम्बिनेशन मिलता है, टर्न इंडिकेशन मिलती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर फॉग लैंप्स की फैसिलिटी भी हमारे पास इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है। जबकि अगर हम स्पोर्टेज की बात करते चलें तो इसकी लाइट्स भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर आपको DRLs के लिए ये 4 डिफरेंट ये वाली छोटी छोटी लाइट्स दी जाती हैं। उसके अलावा प्रोजेक्शन लाइट है लो और हाई बीम के लिए, इंडिकेशन यहाँ पर LEDs की सूरत में आ जाती है, और नीचे हमारे पास फॉग लैंप्स इसमें भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। लेकिन इस गाड़ी के जो फॉग लैंप्स हैं ये हेलोजन बल्ब के अंदर क्रिस्टल लाइट्स हैं, जबकि इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन लाइट की फैसिलिटी फॉग लैंप के लिए दी जाती है। MG-HS के अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, जो कि शेप जिनकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। और सेम स्पोर्टेज के इस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो इसके अंदर भी 18 इंचेस के रिम्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर। और सस्पेंशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 225/55 स्पोर्टेज का टायर है, और HS के टायर की अगर हम बात करें तो इसके टायर का साइज़ है जी 235/50/18। थोड़ा सा बैक साइड पर अगर हम आ जाएं, MG-HS है, इसके अंदर आपको 360 व्यू सराउंड कैमरा की फैसिलिटी मिलती है, जो कि बर्ड आई व्यू भी जिसको आप कह सकते हैं, जबकि स्पोर्टेज के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। दोनों गाड़ियों के साइड मिरर्स बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर हैं। उसके अलावा डोर लैचेस की बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों के डोर लैचेस तकरीबन सेम ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम की फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास पैनारोमिक सनरूफ की फैसिलिटी आ जाती है, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम उसी तरह से पैनारोमिक सनरूफ की फैसिलिटी आ जाती है। दोनों गाड़ियों के जो टेल गेट्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, लेकिन इस गाड़ी के टेल गेट के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट की फैसिलिटी मिलती है, तो आप अपने रूफ की अकॉर्डिंगली इसके टेल गेट की ओपनिंग की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रूफ नीचे है, सीलिंग आपकी नीचे है, तो आप इसके हाइट को कम भी कर सकते हैं, जबकि स्पोर्टेज में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। बाकी बैक साइड पर स्पोर्टेज के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है, और इस गाड़ी में भी आपको बैक साइड पर पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा एक और चीज़ है, MG-HS के अंदर आपको प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है। हालांकि 1500 सीसी इंजन होने के बावजूद इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट आते हैं, जबकि इसमें 2000 सीसी इंजन होने के बावजूद सिंगल एग्जॉस्ट सेटअप दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर रियर लुक को देखें तो MG-HS स्पोर्टेज से बहुत खूबसूरत है, बैक साइड से भी अगर आप देखें कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें। उसके अलावा इसके बम्पर के अंदर आपको सिल्वर टोन मिल जाएगी, जबकि इसका कंप्लीट ब्लैक बम्पर है। तो ये सारे एक्सटीरियर के अंदर डिफरेंसेस थे, जो कि आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में क्या क्या फ़र्क है। इंटीरियर की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले तो मैं आपको MG-HS का इंटीरियर दिखाता हूँ, बल्कि जल्दी से इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर
दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये MG HS आपको वेलकम करती है, बहुत ही खूबसूरत वाव मीटर इसके अंदर आपको मिलता है और इसके अंदर आपको एक कलर डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर, माइलेज, रेंज, फ्यूल इंडिकेशन, गियर पोजीशन इंडिकेशन, टाइम और सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिलती है। इसके साथ साथ एनालॉग फॉर्म के अंदर आपको स्पीड मीटर और रेव काउंटर की फैसिलिटी मिल जाती है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखें ना, तो वैसे अगर आप इसके इंटीरियर के ऊपर नज़र डालें MG HS के, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये किसी भी जर्मन गाड़ी का इंटीरियर है। मतलब इतने खूबसूरत तरीके से इसके इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है। ख़ासतौर पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही औसम किस्म का है। एक फ्लैट बॉटम लेदर स्टिच कंट्रास्ट लेदर स्टिचिंग के साथ स्टीयरिंग व्हील हमारे पास मौजूद है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक सुपर स्पोर्ट्स का बटन आपको मिल रहा होगा, तो जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके मीटर की सुइयाँ रेड कलर के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं और मीटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी अभी स्पोर्ट मोड के अंदर आ चुकी है। तो जब आप इसको वापस ऑफ करेंगे तो आप देखें इसकी लाइट वापस वाइट कलर की हो जाएगी। उसके अलावा इसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट तो है ही, एयरबैग की फैसिलिटी है, 6 एयरबैग्स इसमें आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी लाइट्स की कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसमें आपको हाई बीम, ऑटो हाई बीम असिस्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लेन असिस्ट की फैसिलिटी है। नीचे देखें तो ये नॉब इसकी अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की आ जाती है। और इसके साथ साथ इस तरफ अगर हम आ जाएं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये नीचे आप देखें एम्बियंस लाइट इसकी बहुत प्यारी लग रही है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये खासतौर पर रात के टाइम बहुत ही प्यारी लगती है। और ये सिर्फ रेड कलर में नहीं आती, डिफरेंट कलर्स वेरिएशंस हैं इसके अंदर, आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं और अंधेरे में ये बहुत ही प्यारी लगती है। एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही अनोइंग किस्म की फजूल तरीन चीज़ है वो इस गाड़ी का ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है। ये बहुत बुरा है। यहाँ से जब आप इसको प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं भी ये गाड़ी की सेटिंग का बटन प्रेस किया, अब ये पीछे से आएगा, मतलब जैसे 2 किलोमीटर दूर से चलता चलता आ रहा होता है और आप तक पहुंचने में टाइम लगाता है। तो ये काफ़ी स्लो है, खासतौर पर जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं मोटरवेज वगैरह के ऊपर, तो आप ऐसे बटन प्रेस करते रहें, आप ये प्रेस करें, ये प्रेस करें, ये प्रेस करें, और ये पीछे से चलते चलते आ रहे होते हैं और आगे पहुँचते पहुँचते पता नहीं आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही स्लो है, लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, यहीं से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा फास्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर हमारे पास इसमें फिजिकल बटन्स भी हैं और स्क्रीन भी टच है, तो आप की मर्ज़ी, आप यहाँ से टच स्क्रीन को यूज़ करते हुए इसकी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं या आप इन बटन्स की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कप होल्डर्स, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये सिगरेट लाइटर की फैसिलिटी है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और न सिर्फ ये ऑटोमेटिक है बल्कि ये एक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। तो यहाँ से भी आप प्लस माइनस करते हुए गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं और पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी गेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, CVT नहीं है, ना ही DCT है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसमें बूट ओपनर, इलेक्ट्रिकल बूट ओपनर के लिए बटन मिल जाता है, हेडलाइट स्विच। ड्राइविंग मोड्स की बात करते चलें तो गाड़ी के अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर इको है, उसके बाद नॉर्मल है, स्पोर्ट है, कस्टम है। कस्टम मोड के अंदर आप गाड़ी का इंजन पावर, स्टीयरिंग व्हील, ये सारी चीज़ें, एम्बियंस लाइटिंग, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, डाउनहिल असिस्ट, ऑटो होल्ड की फैसिलिटी है, ब्रेक होल्ड की, और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट है जिसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि पहले हम MG HS का इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम स्पोर्टेज की तरफ जाएंगे। और इंटीरियर के अंदर मुझे कुछ चीज़ें इस गाड़ी की बहुत ही पसंद है, जैसा कि एम्बियंस लाइट बहुत अच्छी लगती है, स्टीयरिंग व्हील की शेप बहुत मज़े की है, एयर वाइंट्स की शेप जैसे आप देखें तो किसी पैसेंजर प्लेन की टरबाइन होती है, इस तरीके से वहाँ से निकाल कर टरबाइन इसमें फिट कर दी गई हो, लेकिन छोटे साइज़ की, तो ये इस तरह बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह उस तरफ भी है, यहाँ पर आपको ट्रॉफी का बैज मिल जाएगा। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट डैशबोर्ड वाला पोर्शन। रूफ की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमें 2 अदद कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं, सनग्लास होल्डर की फैसिलिटी है और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की फैसिलिटी मिलती है। ये कर्टन भी आप इस बटन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये था MG HS का इंटीरियर। आइए अब स्पोर्टेज में आते हैं और उसका इंटीरियर देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी सीट्स दिखाता चलूँ। तो इस गाड़ी के अंदर 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आती है, तो आप देख सकते हैं ये सीट्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। एक स्पोर्ट्स बकेट सीट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं और यहाँ पर हमारे पास मैन्युअली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी भी आ जाती है, जो लंबे सफ़र पर आपको लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करती है। इसके साथ साथ सीट्स की लुक आप देख सकते हैं। तो ये थी MG HS। आइए अब स्पोर्टेज के अंदर चलते हैं। स्पोर्टेज के अंदर आप अगर देखें तो आपको परफरेटेड सीट्स मिलती हैं, जबकि MG HS के अंदर परफरेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो गर्मियों में आप थोड़ा सा उस गाड़ी के अंदर तंग हो सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आप प्रॉपर ये ब्रीथिंग सीट्स आप इनको कह सकते हैं, तो स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। सो ये चाबी मेरे हाथ में है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और स्पोर्टेज को हम पावर ऑन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्पोर्टेज आपको वेलकम करती है। वैसे पर्सनली मुझे लुक्स की अगर बात करें तो MG HS हर चीज़ में पसंद है,
चाहे वो मीटर का मामला हो, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, डैशबोर्ड हो, एम्बियंस लाइटिंग हो, गियर नॉब हो, एक्सटीरियर हो। MG HS बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन फ्यूल एवरेज का प्रॉब्लम है, छोटे इंजन का प्रॉब्लम है, टर्बोचार्ज का प्रॉब्लम है, ये सारी मसले मसाइल उसके साथ आते हैं। इस गाड़ी के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो एक सुकून से आप इस गाड़ी को डेली ड्रिवन कार के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं करने पड़ेंगे। और फिर उसके बदले में आपको एक सिंपल किस्म का इंटीरियर मिलता है। सो एक सर्कुलर शेप में सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील है, ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर। क्रूज़ कंट्रोल की नॉब यहाँ पर है, ये इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह के कंट्रोल्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको एक दरमियान में वाइट एंड ब्लैक कलर की स्क्रीन मिलती है। यहाँ कलर्ड स्क्रीन है, वहाँ वाइट एंड ब्लैक स्क्रीन है, तो ये थोड़ा सा इसमें अजीब सा कॉम्बिनेशन है। बहरहाल इस स्क्रीन के अंदर आपको सारी वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि MG HS के अंदर आपको मिलती थी। कुछ चीज़ें इसमें कम होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें कम होंगी, उसके अंदर ज़्यादा थी। एक और चीज़ कि इसके अंदर एयर बैग्स भी 2 हैं, उसके अंदर आपको 6 मिलते थे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। आपको बटन्स, वैसे ये डिजिटल ही है, सेमी डिजिटल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा उस गाड़ी के अंदर प्रॉपर स्क्रीन से आप क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकें। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये टच स्क्रीन है, मगर यहाँ से आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ से आप इसके फ़ैन की स्पीड वगैरह को जो भी आपने करना होगा वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड को यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन है, लेकिन आप क्लाइमेट कंट्रोल्स को आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि MG के अंदर ये भी हो सकता था। MG की ये चीज़ बहुत खूबसूरत थी, वहाँ पर आपको यहाँ पर बड़े प्यारे से बटन्स मिलते थे। इसका वो सिंपल सा है, एक जैसे 2004-05 वाली गाड़ियों का डैशबोर्ड होता था, बिल्कुल वैसा है इसका डैशबोर्ड। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये USB पोर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, और ये भी एक ट्रिपट्रॉनिक है, तो आप मैन्युअली और ऑटोमेटिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पैडल शिफ्टर्स इसमें नहीं मिलते। और पार्किंग ब्रेक है, लेकिन डाउन हिल असिस्ट नहीं है। ऑटो होल्ड की फैसिलिटी है, पार्किंग सेंसर्स हैं। ड्राइविंग मोड्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो जिनके आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी, हाँ एक और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो स्पोर्टेज है ये ऑल व्हील ड्राइव है, जबकि जो MG HS है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हैं तो इस गाड़ी की फील, इस गाड़ी का ड्राइव स्टाइल ही डिफरेंट है 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास डिफ लॉक की फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल जाती है, तो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग वगैरह आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेजल लेस मिरर नहीं है, लेकिन ऑटो डिमिंग मिल जाती है। उस गाड़ी में बेजल लेस था, यहाँ पर ये मतलब ज़रूरी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फैंसी फ्रिल्स नहीं है। हर एक चीज़ को सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बाकी अगर हम कंपेयर करें फीचर्स को, तो तकरीबन दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स ही हैं, लेकिन इस गाड़ी के हर एक फीचर को सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और उस तरीके से अगर आप देखें तो सिंपल चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल होती है, लंबे अरसे तक चलने वाली होती है। बट स्टिल इंटीरियर अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको देखते ही आउटडेटेड लगता है इस गाड़ी का। उसके अलावा जी इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस का बटन है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल बूट को ओपन या क्लोज़ करेंगे, और 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जबकि MG HS के अंदर लंबा स्पोर्ट मैनुअल थी, इसके अंदर लंबा स्पोर्ट भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। तो गाइज ये था आज का कंपैरिजन। किया स्पोर्टेज 2021 मॉडल ऑल व्हील ड्राइव को हमने कंपेयर किया MG HS 2021 मॉडल के साथ। आई होप के ज़्यादातर फीचर्स मैंने आपको बता दिए होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें जो मैं बता सकता हूं, जो मेरे नॉलेज के अंदर हैं, वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, इस गाड़ी के और इस गाड़ी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं। अब अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो जो मैं आपको नहीं बता सका, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा फीचर मैंने मिस कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। आई होप कि ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक खरीदना चाहते हैं तो साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचों में से किसी भी एक पर विजिट कर सकते हैं। सदर वाली ब्रांच का नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है, GT रोड वाली ब्रांच का नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।